नीमच शहर आवारा कुत्तों के आतंक से थर थर कांप रहा है। महिलाओं और बच्चों को कुत्तों के झुंड की वजह से घर से निकलने में अब डर लगता है। नीमच से बाहर ब्याही गई बेटियां आवारा कुत्तों के कारण मायके नहीं आ रही हैं। बाहर पढ़ रहे बच्चे अपने शहर माँ बाप के पास आने से खौफ खा रहे हैं। नीमच नगर पालिका क्षेत्र में प्रतिदिन करीब 5 से 10 लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 25 से 30 लोगों को डॉग बाइट के डोज लग रहे हैं। आवारा कुत्तों के शिकार लोगों के आंकड़ों की भयावहता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी में 864 लोगों की जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगे हैं। नगर पालिका केवल डींगे हाँकने में व्यस्त है। कभी नसबंदी के टेंडर की बात की जाती है तो कभी डॉग शेल्टर की बात होती है। आवारा कुत्ते जानलेवा हमला करके लोगों को घायल कर रहे हैं। दुर्घटना हो रही है। नगर पालिका किसी अनहोनी के इंतजार में कान में रुई ठूस कर और आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी है। नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच शहर जिसे कभी मालवा का पेरिस कहा जाता था, इस समय इस शहर की पहचान कुत्तों के आतंक की वजह से बन रही है। हालात ये है कि आवारा कुत्तों के डर की वजह से माँ बेटियों ने, महिलाओं ने अपने मायके आना जाना बंद कर दिया है। कुत्तों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। आइए बात करते हैं कुत्ता काटने की वजह से, जो आवारा कुत्तों की वजह से जिनको पीड़ा पहुंची उन लोगों से। कल हम तो दुकान से घर जा रहे थे तो बेहतर कुत्ता नहीं काटे, कुत्ता था काटते पेट पे यहाँ तरफ जा रहे थे काकापुरी कॉलोनी में, तो पाई टैंकी की वहीं पर कुत्ते ने काटा। मेरे दांत को फिर आए थे तो दवाई लगाए तो भी कम दाग लगा है, बस दांत कम लगाए हैं। कुत्ते तो दर्द लगा है, कुत्ते ज़्यादा कॉलोनी सबसे ज़्यादा कुत्ते हो। हाँ, दिन भर में कम से कम 2-4 तो आ ही जाते हैं डॉग बाइट के केस। तो उनको फिर हमारे पास एंटी रेबीज वैक्सीन है तो वो लगवाना पड़ता है। लेकिन हाँ, कई बार बहुत गंभीर भी मतलब कुत्ते उनको जो काट रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। मतलब बच्चों को और इनको काफ़ी बड़े घाव हो जाते हैं तो उनको फिर अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो एडमिट कहना क्या है, सब आजकल फैशन की जो उदासीनता है उसकी वजह से सब परेशानी। फैशन चाहे कुछ भी कर सकता है, कोई यूँ समझ लो कि 5-7-10 जनों को तो काटा ही होगा। यहाँ तक मेरा अंदाज है। 4 मेरी आंखों के सामने ही। और काटा भी इसका असर खतरनाक है कि वो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ, 2 महीने हो गए। भगाया, लोगों को भी सावधान करा कि इधर से जो है भैया थोड़ा सा देख के जाया करो, ये काला कुत्ता बहुत परेशान कर रहा है, लोगों को काट रहा आते जाते हो। मेरी दुकान पे गिरा कैसे खड़ा हुआ है, पीछे से आया और पाँव पकड़ लिया। तो इस तरीके से वो कुत्ता बहुत खतरनाक है, तो उसकी कार्रवाई तो होनी चाहिए। भाई साहब, आपने कुत्ते का नाम लिया और मेरे तो पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। और मैं और मेरा बेटा इससे बहुत तगड़े पीड़ित थे। मेरा बच्चा ग्वालियर के अंदर MITS में पढ़ता है, तो यहाँ आया रात को निकलने वाला और कुत्ते ने काट खाया उसके साथ। तो वो तो कुत्ते ने तो काट खाया, फिर अब उसको तो ग्वालियर जाना था। एक इंजेक्शन यहाँ लगाया और वो बोले कि बाकी के 3 वहाँ लग जाएंगे, तो वहाँ दूसरा इंजेक्शन लगाया और उसको साइड इफेक्ट हो गए। साइड इफेक्ट ऐसे हुए कि उसके हार्ट पल्स कम हो गई। वो ग्वालियर में बच्चा पढ़ रहा है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। बेटा अगर बीमार हो, अपने बाप की और माँ की क्या हालत होगी। तो मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ, फैक्ट 1% झूठ नहीं है। वो फिजिशियन को बताया, हार्ट पल्स वाले को बताया, वो बोले उसको बताओ उसको बताओ, बड़े बड़े डॉक्टर को बताया। 12 साढ़े 12 बजे नंबर लगा, बच्चा वहाँ रो रहा। इधर उसको यहाँ पर उसको डॉक्टर को दिखाना, उधर उसके एग्जाम। और मतलब कैसे उसने किया, मतलब उसमें पैसे की तो कोई बात नहीं बच्चे की, मगर उसके अंदर हमारे को 10,000 रुपये पूरे हो गए। उसकी हार्ट पल्स कम हो गई। अब मैं डॉक्टरी लैंग्वेज में तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत खराब हुई। तो अलग अलग 2-2 डॉक्टरों को दिखाया, 2-2 महीने की दवाई गोलियां दी, फिर जाके फर्क पड़ा। बच्चा आने में डर रहा है, तो बोले पापा मैं तो क्या करूँ आके यहाँ पर, मेरे को तब दहशत बैठ गई है, मैं तो यहीं से ही हूँ। मेरे को भी यहाँ पर ये लक्ष्मी सेव के पास में, मैं सीधे आ रहा और गली उधर कोने में बैठा और फट से मेरे को पकड़ लिया और मेरे को काटा। उसके अलावा उसी कुत्ते ने 10 जने को, और मेरे काटने के बाद 10 जने को, मतलब कम से कम 20-25 जने को काट चुका है। पालिका तो सवाल ही नहीं है, कुछ करती नहीं है। कैसे बोलो कि कहने जाओ तो बोले कुछ कानून आ गए हैं, वो मेनका गांधी ने कुछ पिटीशन लगा दी, ऐसा कुछ करके, तो वहाँ हम बैठ जाते हैं।
अब क्या करो सर? तो उसको भी चार इंजेक्शन लगे, मुझे भी लगे और उसको तो बहुत साइड इफेक्ट लगे। तो मैं और मेरी मिसेज, उसकी माँ, मतलब समझ लो कि हमारी तो नींदें उड़ गई थी, क्योंकि बच्चा ग्वालियर में है, हम यहाँ हैं, तो हमने कैसे दिन निकालते हैं हमारे ऊपर वाला ही जानता है। नगर पालिका में बंगला नंबर 20 में निवासित हूँ और जो नगर पालिका के बिल्कुल सामने जो है स्थित बंगला है, वहाँ से जब मैं गुजर रहा था तो नगर पालिका के बिल्कुल सामने ही कुत्तों ने जो है पीछे से मेरे पे हमला किया, जबकि मैं गाड़ी पे चल रहा था और उसने मुझे काटा और उसके काटने से और उसका हमला करने से मैं नीचे गिर गया गाड़ी से और मुझे चोटें आई और फिर मुझे जो है इंजेक्शन लगाना पड़ा। अभी वर्तमान में नीमच शहर के अंदर रोज़ जब घर से निकलते हैं तो निकलने से आसपास कुत्ते रहते हैं और कुत्तों से डर के ही जो है हमें अपने कार्यस्थल पर और अन्य जगह जाना पड़ता है कि कहीं कुत्ते पीछे ना पड़ जाए। अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई है, इतनी ज़्यादा संख्या में आवारा कुत्ते जो है वो गली मोहल्लों के अंदर, बंगलों के अंदर घूम रहे हैं कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका घर से निकलना दुश्वार हो गया है। बच्चे अकेले घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उनको साथ में ले जाके छोड़ना पड़ता है कहीं भी जाना होता है। इतना आतंक है, खासकर जो है महिलाएं, बच्चियां जो हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो काफ़ी जो है भयभीत है इससे। और ये आतंक जो है, जब मुझे इस प्रकार की घटना मेरे साथ हुई तो मैंने जो है सभी जो हमारे संबंधित पार्षद महोदय है उनको जो है मैंने बताया और मैंने जो है ये इंजेक्शन लगवाए हैं वहाँ पर जिला चिकित्सालय नीमच के अंदर। और इस प्रकार से जिला चिकित्सालय, चूँकि मैं जिला चिकित्सालय नीमच में कार्यरत हूँ और नीमच जिला चिकित्सालय में मेरे मिलने वाले आए दिन जो है फ़ोन आता है कि आज कुत्ते ने काटा है, इंजेक्शन लगवाना है मुझे, ठीक है। और अभी आप वर्तमान में जिला चिकित्सालय से भी रिपोर्ट लेंगे तो काफ़ी लोग जो है रोज़ाना जो है डॉग बाइट के लिए जो है डॉग बाइट वाले आ रहे हैं और उनको रेबीज इंजेक्शन के लिए जो है वहाँ इसे सहन करना पड़ रहा है। इस प्रकार से अभी ऐसी स्थिति हो गई है वर्तमान में कि नीमच के अंदर बाहर के जो लोग हैं वो नीमच में आने से कतरा रहे हैं। उनका कहना ये है कि भैया कि कहीं कुत्ते हमें ना काट ले और हम परेशानी में ना आ जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए हमारे साथ। ऐसी स्थिति जो है नीमच शहर में है। मैं हमारे जनप्रतिनिधियों से जो है गुजारिश करूँगा कि इसका कोई हल निकाले, कोई सोल्यूशन निकाले, ताकि जो नीमच शहर जो कि आम हर बाहरी मेहमानों के लिए जो है आने के लिए लोग जो है यहाँ आने के लिए तरसते हैं, वे वापस जो है वो आए और खुशहाली से जो है अपना कार्य यहाँ पर कर सकें। मामले तो बहुत आ रहे हैं डॉग बाइट के। एक दिन में नए जो फर्स्ट डोज वाले होते हैं ना, वो 5 से 10 लोग आ जाते हैं और जैसे सेकेंड डोज है, थर्ड डोज है, 4 डोज लगते हैं। ऐसे वाले 25 से 30 जने डेली के आते हैं। हाँ, लोग डॉग बाइट से तो बहुत परेशान हैं जी, बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि पिछली अभी जनवरी में 864 ओपीडी हुई है डॉग बाइट की। ओनली 864 लोगों के इंजेक्शन लग चुके हैं। सेकेंड डोज, थर्ड डोज सारे मिला के 864 इंजेक्शन लग चुके हैं। बिल्कुल आपका ठीक कहना है। पशु डॉग को लेकर तो काफ़ी समस्या आ रही है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। डेली के 5-10 केस तो हो ही रहे हैं, चिंतित भी हैं, तो परेशानियां तो आ रही हैं। कोशिश कर रहे हैं कि शेल्टर हाउस जल्दी चालू हो जाए। शेल्टर हाउस चालू होने के बाद जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको वहाँ रखेंगे और जिन कुत्तों को कुछ बीमारियाँ हो रही हैं उनको भी वहाँ रख देंगे। इससे थोड़ी समस्या का समाधान तो होगा। बिल्कुल नहीं, कार्रवाई तो कर रहे हैं, ठोस कार्रवाई की तरफ ही अग्रसर हैं हम लोग। और जैसा कि मैंने आपको कहा, शेल्टर हाउस के लिए हमने प्रयास किया था और शेल्टर हाउस में बनकर तैयार भी हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कानूनी अड़चनें आई थी, जैसे कि डॉक्टर को रखना है और उसी संदर्भ के कारण हम रख नहीं पाए थे, मतलब कुछ शेल्टर हाउस चालू नहीं कर पाए थे। तो कोशिश कर रहे हैं कि डॉग को वहाँ रखा जाए और डॉक्टर की और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको कर दिया जाए, ताकि एक शहर में जो अभी परेशानी का माहौल बना हुआ है, काफ़ी लोग शिकार हो रहे हैं और उससे हम भी काफ़ी चिंतित हैं। परेशानियां हमें भी खूब हो रही है, हम समझ भी रहे हैं इस चीज़ को। नसबंदी पहले हो रही थी, लेकिन उसका टेंडर पूरा होने के बाद उसने आगे नहीं किया है और अब नया टेंडर हमने निकाला है। अभी तक उसके लिए कोई अधिकृत रूप से कोई आया नहीं है, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया चालू है और जैसे ही कोई आता है तो ये नसबंदी का कार्य चालू करेंगे। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है कि उनके कारण भी थोड़ी परेशानियाँ आ रही हैं। उनका जो व्यू है उनकी जगह सही भी है, और लेकिन उनको सभी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चों को काटने की या बड़ों को काटने की काफ़ी शिकायतें आई हैं और ये उन सब के संज्ञान में भी है।
तो मिलें बैठें और इसके लिए कुछ एक ठोस योजना बनाएं, वो भी साथ में रहें, तो एक कुछ योजना बनाकर इस पर काम किया जा सकता है। क्योंकि जो परेशानियां हो रही हैं हम भी आए दिन देख रहे हैं, तकलीफ हमें भी हो रही है और मेरे पास स्वयं के पास भी रोज़ 5-10 फ़ोन इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं कि वहाँ कुत्ते ने काट लिया, वहाँ ऐसा हो गया है। तो चिंता का विषय तो है, लेकिन कोशिश करेंगे अध्यक्ष जी से बात करके कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकाले। वैसे जैसा आप कह रहे हैं, ये समस्या सभी शहर में है, क्योंकि जो न्यायालय के कुछ नियम आए हैं, न्यायालय की जो चीज़ें हैं उनके कारण से ये सभी जगह समस्या आ रही हैं। ऐसा नहीं कि कल नीमच में ही है, लेकिन हाँ इन दिनों नीमच में केसेस बहुत हुए हैं और चिंता है। अध्यक्ष के साथ अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर चर्चा करके इसका तुरंत समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हालात इतने बदतरीन है कि नीमच के जिला अस्पताल में जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार 864 डॉग बाइट के इंजेक्शन माह जनवरी में लगे। आप समझ सकते हैं, हम लोगों से बात की तो लोग नीमच शहर में आने से घबरा रहे हैं और बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं खास करके इसके शिकार हो रहे हैं आवारा कुत्तों के काटने की वजह से। लेकिन नगरपालिका जो है उसके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, किसी भी तरह से इस मामले में कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहे, केवल बातें हो रही है। देखना यह है कि शहर को आवारा कुत्तों से मुक्त कराने के लिए नगरपालिका किस तरह के ठोस कदम उठाकर कार्रवाई करता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।